हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसका लास्ट टॉपिक था, उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। यहाँ पे हम लोगों को देखना है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस यानी वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही है। उसका नेम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहाँ पे लिखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी वाले चैप्टर को हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। इस वाले चैप्टर की यूनिकनेस है कि यदि आपको फिगर बनाने आ गया, क्वेश्चन पढ़ के और उसका फिगर बनाने आ गया, तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है, बट इसमें समझना होता है कि एक तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, तो उसको समझ करके और उससे रिलेटेड जो भी फिगर होता है उस फिगर को बनाना होता है। वो फिगर बन जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये तो हम लोग देखेंगे ही। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा एंगल्स यूज़ होता है, किस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा ऑब्जर्वर और एक होगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर जैसे ये यहाँ से देख रहा है और एक यहाँ पे बिल्डिंग है, तो ये यहाँ खड़ा होकर के देख रहा है, इधर इसके टॉप को देख रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ऑब्जेक्ट जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे ये टॉप को देख रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर नीचे हो तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब ऑब्जर्वर ऊपर हो, जैसे कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है, बिल्डिंग हो गया या टावर हो गया, कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर खड़े होकर के और नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ पे ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ इसको लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। तो यहाँ पे जब ऊपर से नीचे देखते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं होता, ये तो अल्टरनेट में इक्वल होगा। ये एंगल जो होता है ना, ये यहाँ से मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अब जहाँ से देखेगा वही तो लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ साइट। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। जब नीचे ऑब्जर्वर नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाए और ऑब्जर्वर ऊपर हो तो फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस वाले लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाता है। तो ये थीटा होता है तो ये भी थीटा हो जाता है। तो फिर कैलकुलेशन करना हम लोगों के लिए इजी हो जाता है। तो बस ये दो कंडीशन बनती है। अब इसमें मेन है क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, तो हम लोग इसको दो वीडियो में कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट तो बस दो ही था, बट एक चीज़ और हमें समझना है, जिस इंस्ट्रूमेंट से एंगल को मेज़र किया जाता है उसको थियोडोलाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर था और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया था, तो यहाँ पे ये एंगल तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे कैसे, ऐसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नेम होता है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट ये
अभी तो ये डिजिटली आ गया है, पहले मैनुअली होता था। मैनुअली मतलब जिसमें रोटेशन दिया रहता था, रोटेशन से हम लोग पता करते थे कि कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, थियोडोलाइट का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे थियोडोलाइट यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे थियोडोलाइट फिक्स करके और टॉप में कोई पॉइंट सेलेक्ट करते थे, टॉप में यहाँ पे कोई पॉइंट, और इसको उसके ऊपर फोकस कर दिया जाता था। पहले उसको हम लोगों को क्या करना होता, लेबलिंग करना होता था। लेबलिंग का मतलब कि उसको हमें पहले हॉरिजॉन्टली फिक्स करना होता था। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने फिक्स कर दिया, अब क्या करेंगे, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में वहाँ पे एंगल मेज़र हो जाता था। अब यहाँ पे पॉइंट फिक्स कर दिया हमने, तो उसमें अभी डिजिटली वाले में क्या है, डायरेक्टली एंगल की वैल्यू दे देता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower, and angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree, find the height of the tower। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने बना दिया, ये टावर और कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर इसको देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, क्वेश्चन में मेंशन है डायरेक्टली, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है इसमें। 60 डिग्री का एंगल मेंशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने इसको ABC ट्रायंगल इसमें नेम दे दिया, और ये डिस्टेंस जो है ये हमें गिवन है 50 मीटर। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो मीटर में ही आएगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यूनिट का हमें बहुत ध्यान रखना है इसमें। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो सबसे पहले नंबर में गिवन यहाँ पे लिख दिया मैंने, गिवन है हमें AB, ये क्या है, हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर, और एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और हम लोगों को आगे अब कैलकुलेशन करना है, हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ये हाइट ऑफ द टावर है और कैलकुलेशन हम लोगों को इसी की करनी है कि AB का, और यहाँ पे एक और चीज़, ये जो BC है तो इसके फुट से, अच्छा अब ये जैसे ये टावर है तो टावर का ये वाला जो होगा एरिया, जो ये होगा उसको टॉप बोलेंगे और इसको बॉटम बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं, फुट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे यही इसका यूज़ किया था कि ये जो पॉइंट है, जो एक पॉइंट था ग्राउंड के ऊपर, वो यहाँ से 15 मीटर अवे था। कहाँ से, तो फुट ऑफ द टावर, यहाँ पे फुट ऑफ द टावर यूज़ किया था वर्ड। तो ये फुट हो जाता है और ये टॉप हो जाता है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोगों को यहाँ से आगे कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि इन ये जो ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पे इन लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये हमें पता है, हम लोगों को जो भी चीज़ फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने करा था ना, साइन थीटा का जो सिंपल रेशियो वाली जो उसका जो फॉर्मूला था उसी का यूज़ करना है। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस में टेन थीटा ही यूज़ होता है, और वो भी 3 एंगल्स ही। जब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो एंगल्स हैं वो है tan 60 जिसकी वैल्यू √3 होती है, फिर tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, और एक tan 30 जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। यही 3 वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है अब tan 60। अब tan 60 लिखेंगे
तो क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता था, P/B होता था। और P कैसे पहचानते थे, तो जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती थी, जैसे ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। यही तो मेन कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वाले एक्सरसाइज का, कि थीटा के जस्ट सामने जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा वाला बेस हो जाता है। जो 90 के सामने है, जो 90 के सामने है वो तो हाइपोटेनस फिक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये हाइपोटेनस होगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, AB है और बेस इसका 15 है, और tan 60 की वैल्यू अभी इधर लिख दिया है मैंने √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इक्वल टू AB/15। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो AB इक्वल टू आ जाएगा 15√3। तो यही हमारा हाइट ऑफ द टावर आ गया। हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं ना, बट हमें ये समझना होता है कि फिगर किस तरीके से बनाए। जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसका फिगर किस तरीके से बनाए। एक बार फिगर बन गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम केस में यही 3 एंगल्स यूज होंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ ए रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक पोल है, इस इलेक्ट्रिक पोल पे कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो आकर के उसके ऊपर कोई काम है, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, तो वो वहाँ पे ऊपर की तरफ, अब ये यहाँ पे एक लैडर दिख रहा है, लैडर, इस लैडर को क्या करते हैं, लैडर मतलब जो बांस की सीढ़ी होती है ना उसको बोला जाता है लैडर। अब पोल की हाइट टोटल कितनी है, 4 मीटर, एंड सी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो। अब जैसे कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, तो इलेक्ट्रिक पोल पे जब वो स्टेयर लगाएगा तो एकदम से इसके ऊपर तो लगाएगा नहीं, वो थोड़ी सी नीचे लगाएगा कहीं इधर। तो ये चीज़ हमें समझना है। तो इलेक्ट्रिक पोल मैं यहाँ बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोल ये हो गया। अब लैडर लगाएगा वो तो यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ से। तो टोटल इसकी हाइट क्या है, इस पोल की हाइट है, टोटल हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 मीटर है। और ये कितना नीचे लगा रहा है, तो ये 1.3 मीटर, तो 1.3 मीटर नीचे की तरफ लगा रहा है, बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ये क्वेश्चन में मेंशन है। अंडरटेक द रिपेयर वर्क, फिगर इसमें गिवन है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट द 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है, 60 डिग्री इंक्लाइंड है। मेनली क्या है, ये फाइंड आउट करना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है, और ये स्टेयर की लेंथ पता करनी है, इसकी लेंथ पता करनी है। तो हम लोगों को यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ मैं A-B-C, और इस वाले पॉइंट को D बोल देता हूँ। यहाँ पे हाइट ऑफ पोल की हाइट तो यहाँ पे 4 मीटर थी, बट लैडर वाला जो पोजीशन ऑफ लैडर 1.3 मीटर बिलो द टॉप से 1.3 मीटर नीचे की तरफ उस स्टेयर को लगाया गया है। तो हम लोगों को फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लैडर। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये लेंथ ऑफ द लैडर क्या है। ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस और ये हमें गिवन है, तो ये निकाल सकते हैं क्या। ये टोटल हाइट हमें 4 मीटर है, तो ये वाला कितना होगा, तो 4 माइनस 1.3, तो ये 2.7 मीटर हो जाएगा ये वाला। अब हम लोगों को यहाँ पे इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें हमें थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे sin 60 यूज़ करेंगे हम लोग। sin 60 यूज़ करेंगे तो P/H हो जाएगा। P क्या है यहाँ पे, वही 2.7 हो जाएगा, 2.7, और H की वैल्यू क्या है,
हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साइन 60 क्या होती है, √3/2 हो जाता है, और 2.7 अपॉन h। तो यहाँ से h की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, h √3 इक्वल टू 2.7 इंटू 2, h इक्वल टू 2.7 इंटू 2 अपॉन √3। अब आंसर ये नहीं हुआ, अब इसको रेशनलाइज करना होगा हमें। √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे में हम लोग ना रूट को कभी रहने नहीं देते हैं, रेशनलाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ से 2.7 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन नीचे 3। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 1.8 √3। ये इसका आंसर हो गया, मीटर में आ गया आंसर। अब हमें ये भी फाइंड आउट करना हो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं BC, यहाँ से डिस्टेंस। तो BC फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अब tan थीटा लगा देंगे, tan 60 लगा देंगे, तो tan 60 इक्वल टू P अपॉन B। यहाँ पे P क्या है, 2.7 अपॉन B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 2.7 अपॉन B। यहाँ से B की वैल्यू हो जाएगी 2.7 अपॉन √3। कुछ भी नहीं करा मैंने, 60 tan 60 लिखा, P अपॉन B और 2.7। इसके लिए 60 के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो गया, बेस इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे B इसको लिख दिया मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद रेशनलाइज करना होगा, इसको भी हम लोगों को रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.7 √3 अपॉन 3, इससे ये कट हो जाएगा 0.9, तो ये 0.9 √3 मीटर, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो दोनों का आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। तो किस तरीके से सॉल्व हुआ, बिल्कुल इजी है, बस फिगर बनाने आ जाना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। जैसे एक चिमनी फिगर में गिवन है, वो हमें ऊपर लिखा भी है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of chimney? तो बिल्कुल सिंपल है इसमें। जैसे ये चिमनी हमें गिवन है, फिगर में भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात समझनी है, यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर की भी हाइट गिवन है हमें, ये ध्यान रखना है हमें। ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री गिवन है। और मैक्सिमम केस में क्या होता है, फिगर हमें गिवन रहता है, तो फिगर गिवन हो तब तो और इजी हो जाता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना। फिगर यदि गिवन नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हमें फिगर बनाना होता है, और डायरेक्टली हमें फिगर गिवन रहे तब तो और इजी हो जाता है ये वाला क्वेश्चंस। इसमें 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर टॉल है जो भी ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट गिवन है हमें और डिस्टेंस गिवन है। ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस गिवन है हमें 28.5, ये हमें लेंथ गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ऑब्जर्वर से लेकर के चिमनी से लेकर के ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस गिवन है। तो हमें हाइट ऑफ चिमनी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो इसको नेमिंग कर देते हैं A, B, C, D और E। यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ चिमनी, AE है उसकी हाइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है।
अब हम लोग सबसे पहले नंबर में इसमें तो एक ही बार, जो आगे के क्वेश्चन होंगे उसमें 2 बार tan थीटा लगाना होगा। ये tan इन ट्रायंगल ABC tan 45 इक्वल टू P/B। tan का फॉर्मूला P/B होता है, तो इसके सामने ये AB अपॉन B। अब ये जो बेस है ना, यही बेस ऊपर वाला भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 28.5। अब tan 45 कितना होता है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में लिख दिया था, 1 होता है। अब यहाँ पे हो गया AB अपॉन 28.5। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो AB इक्वल टू डायरेक्टली वही आ जाएगा 28.5। बट ये हाइट ऑफ द चिमनी नहीं हुआ। हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम लोगों को 1.5 ऐड करना होगा, क्योंकि ये AB की लेंथ है ये, और हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, AE है। तो अब लिखेंगे हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू AE। अब फिर AE क्या है, तो AB प्लस BE। तो AB की वैल्यू 28.5 है और BE की वैल्यू 1.5 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो डायरेक्टली हमें फिगर ही गिवन था, बस ये समझना था कि इसमें ऑब्जर्वर की कभी हाइट दे दे तो उसे हमें इस वाले हाइट में से माइनस करना होता है जब हमें टोटल हाइट गिवन हो तो। और सपोज करते हैं ये वाला हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमें उसमें ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, BE को इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जिसको समझ आ गया, जिसने अच्छे से सॉल्व कर लिया, फिर वो एग्जाम में आएगा तो 100% कर पाएगा। इसमें फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब इसमें क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बता रहा है, वो 30 डिग्री है और एक पॉइंट P है वो ग्राउंड के ऊपर है और यहाँ पे एक क्या है, टॉल बिल्डिंग है। ए फ्लैग होस्टेड, अब उसमें क्या है, एक फ्लैग लगा हुआ है उस बिल्डिंग के ऊपर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग का जो ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। जैसे हमारे पास, अब यहाँ पे बिल्डिंग बना देता हूँ मैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ के ऊपर ये वाला फ्लैग लगा हुआ है, सपोज करते हैं ये फ्लैग लगा हुआ है। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो इस वाले पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री के बने। अब क्या हो रहा है, जब इसको उसके ऊपर देख रहे हैं, इस फ्लैग के ऊपर, फ्लैग स्टाफ के ऊपर देख रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये हो जा रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल पॉइंट क्या हो गए, A B C, और इस वाले पॉइंट को मैंने D नेम दे दिया। यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग AB है एंड हाइट ऑफ फ्लैग, फ्लैग स्टाफ ऊपर B या DB, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्लैग वो है 45 डिग्री। अब हम लोग इसमें आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर में एक है हमारा DBC और ABC। तो इन ट्रायंगल
DBC। इसमें देखते हैं 45 लगाते हैं, tan 45 इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही P/B ही होगा। तो P, अब 45 के सामने B, मतलब DB की बात कर रहे हैं, DB/BC। अब tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू DB/BC। BC भी नहीं पता है हमें और DB भी नहीं पता है, यहाँ से DB इक्वल टू BC ये हमें फाइंड आउट हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करा तो ये इसके इक्वल हो गया। अब हम लोगों को दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाना है इन ट्रायंगल। यहाँ पे एक और रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, DB जो है D से B, इसको हम लोग AD प्लस AB लिख सकते हैं। इसको हम लोग AD प्लस AB इक्वल टू BC। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर क्या है, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही P/B ही लगने वाला है। 30 के सामने क्या है, AB, यहाँ पे AB है तो AB अपॉन हो जाएगा बेस BC, ये इसका BC हो जाएगा। यहाँ से tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू AB/BC। इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से BC इक्वल टू आ जाएगा AB/√3। ये बनी है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, ये तो गिवन ही है। तो ये बिल्डिंग की हाइट, मतलब AB की वैल्यू गिवन है। AB कहाँ पे है, इसमें इस वाले रिलेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, AD प्लस 10 इक्वल टू BC। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम लोग ये जो रिलेशन आया हुआ है, इस वाले रिलेशन को इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में BC की वैल्यू यहाँ से जो हम लोगों ने सेकेंड वाले ट्रायंगल से निकाला था उसको इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा AD प्लस 10 इक्वल टू AB/√3। अब ये AB भी तो 10 ही था, तो 10√3 हो जाएगा। और यहाँ से AD की वैल्यू हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो 10√3 माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये AD की वैल्यू आ गई और AD ही हमारा हाइट ऑफ द फ्लैग था, तो हम लोगों ने AD की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो ये हाइट ऑफ द फ्लैग हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और फाइंड आउट करना था, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो BC तो डायरेक्ट यहीं पे निकल गया है, ये तो 10√3 मीटर BC की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई है यहाँ पे। तो ये हाइट ऑफ द फ्लैग हो जाएगा, हाइट ऑफ द फ्लैग। तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो हमें गिवन था उसको यहाँ लिख दिया और उसके बाद बस दो ट्रायंगल हमें हैं यहाँ पे गिवन, दोनों ट्रायंगल में tan थीटा लगाया, tan एक में 45 एक में tan 30। यहाँ एक तो शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड पे एक टावर स्टैंड है और उसका शैडो के बारे में बता रहा है। फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट्स सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से चेंज होकर के 60 डिग्री हो जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट है। अब यहाँ से सन, इधर सन होगा तभी तो इधर इसका शैडो बनेगा यहाँ पे। तो एक बार इसका शैडो कितना बन रहा है, एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री। फिर कुछ टाइम बाद इसका शैडो चेंज हो जा रहा है, ये 30 डिग्री हो जा रहा है। और इसके बीच शैडो के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 40 मीटर, ये गिवन है। हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, A B
सी और डी। हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी है इसमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना। हाइट ऑफ द टावर ए बी है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन दो पॉइंट है 30 एंड 60 डिग्री, दो पॉइंट है इसलिए दोनों पॉइंट का, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 40 मीटर है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इजी है, इसमें भी 2 बाय tan थीटा लगाना है, 1 बाय ट्रायंगल ए बी सी में लगाना है। तो यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल tan 60 लगाना है। तो tan 60 इक्वल टू पी अपॉन बी होगा। पी इसके लिए 60 के सामने ए बी है तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। tan 60 √3 होता है, तो ए बी अपॉन बी डी नहीं बी सी है ना, बी सी। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी √3। अब हम लोग दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी और डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें tan 30 डिग्री लगाएंगे। तो tan 30 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, पी अपॉन बी होगा ए बी अपॉन बी डी। अब इस बी डी की जगह पे हम लोगों को चेंज करना होगा, ये बी से डी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी। हमें गिवन है, ये सी डी की वैल्यू तो गिवन है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी प्लस 40। यहाँ पे ये हो गया। अब tan 30 कितना होता है, √3, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/√3 ए बी अपॉन बी सी प्लस 40। और ए बी की जगह पे हम लोगों ने बी सी के टर्म में फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं बी सी √3, यहाँ पे ऊपर में बी सी √3 कर देंगे। कुछ भी नहीं किया मैंने, इस ए बी को, जो यहाँ पे ए बी की वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दिया है ए बी की जगह पे ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अब करेंगे तो ये बी सी प्लस 40 इक्वल टू बी सी इंटू बी सी √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा। अब इसको आगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बी सी और ये हो जाएगा 3BC, यहाँ पे BC प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा 3BC। तो यहाँ से इस BC को उधर भेज देते हैं, तो 2BC इक्वल टू 40, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। तो BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये भी फाइंड आउट करना था, इसको फाइंड आउट कर दिया। मेन ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी का एक रिलेशन हम लोगों ने निकाल रखा है ये बी सी के टर्म में। तो ए बी इक्वल टू बी सी √3, तो 20 √3 मीटर यही आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर है। क्या है इसमें, हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस फिगर देखा, 2 बाय tan थीटा लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग
फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और 60 डिग्री 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। जैसे एक हमारे पास ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग छोटी होगी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब कि इसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो यहाँ से देख रहा है इसके टॉप को, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। फिर इसके बॉटम को देख रहा है यहाँ से, तो इसके बॉटम को देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसको 45 डिग्री मिल रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा यहाँ, ये तो 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। और नेमिंग कर देते हैं ABCDE। अब यहाँ पे हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग AB जो है वो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग CD, यहाँ पे CD उसकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। और हमें कुछ गिवन है 8 मीटर, इसकी बिल्डिंग की हाइट गिवन है 8 मीटर, तो CD इक्वल टू 8 मीटर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले AED वाले ट्रायंगल में या ABC वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इसमें हम लोग बात करते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P/B। कुछ भी नहीं करना है इसमें, tan 45 है, ये दिख रहा है हमें, tan 45 लिखा, ये P और ये उसका B, तो P क्या हो जाएगा AB और ये हो जाएगा BC। अब हम लोगों को यहाँ पे 45 का मतलब 1 हो जाएगा। ये AB की वैल्यू हमें नहीं पता है, BC भी नहीं पता है, लेकिन एक रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से, ये BC इक्वल टू AB आ जाएगा यहाँ से, इस रिलेशन का यूज़ आगे वाले। नेक्स्ट अब हम लोग ट्रायंगल AED में बात करेंगे, AED में बात करेंगे। इन ट्रायंगल AED, इसमें tan 30 इक्वल टू P/B, P क्या होगा इसके लिए AE/DE। अब ये जो DE होगा ना, DE BC के इक्वल हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों इक्वली रेक्टेंगल बन जाए ना, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। 1/√3 इक्वल टू AE/DE। DE की जगह पे BC लिख देते हैं। और एक रिलेशन और हम लोगों ने निकाल लिया है कि ये BC जो है AB के इक्वल है, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। और ये DC, इसका यूज़ कहाँ पे होगा? अब जैसे ये पूरी हाइट क्या है AB, तो AB में से जो इसकी AB है, AB की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको 8 मीटर हमने लिख दिया, तो AB की जगह पे 8 प्लस AE लिख सकते हैं। AB की जगह पे AB कहाँ पे है, ये रहा, तो BC इक्वल टू AB की जगह पे लिख देते हैं AE+8। और हम लोग यहाँ से एक रिलेशन ये फाइंड आउट कर ही रहे थे, BC इक्वल टू हो जा रहा था AE√3, तो यहाँ से BC इक्वल टू AE√3, तो इस BC की जगह पे ये वाला चेंज कर देंगे, ये यहाँ पे BC इक्वल टू AE इंटू √3 है, इसके जगह पे AE इंटू √3 लिख देते हैं, और ये AE+8, यहाँ से AE√3
माइनस ए ई इक्वल टू 8। यहाँ से ए ई कॉमन ले लिया तो √3 - 1 इक्वल टू 8। ए ई इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन √3 - 1। अब इसको क्या करना होगा, रेशनलाइज कर देंगे। इसको रेशनलाइज करेंगे ए ई, तो ये √3 + 1 और नीचे √3 + 1, ऊपर हो जाएगा 8 √3 + 1 और नीचे हो जाएगा 3 - 1। तो यहाँ से 2 8 √3 + 1 बाई 2, 2 से ये 4 हो जाएगा, 4 √3 + 1। तो किसकी वैल्यू हो गई, ये ए ई की वैल्यू हो गई। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूछ रहा था, तो उसमें 8 को हम लोग ऐड भी कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको अलग करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये हो जाएगा 4 √3 + 4 + 8। यहाँ से 4 √3 + 12, फिर इसमें 4 कॉमन हो जाएगा तो √3 + 3। तो ये मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बस ये 8 को ऐड कर देना था ए ई में। ए ई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पे ए ई यही आया था 4 √3 + 1। इसमें 8 को ऐड कर देंगे तो फाइनल इसकी टोटल हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ जाएगी। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द ब्रिज is the height of 3 meter from the bank. Find the width of the river. फिगर गिवन है, यहाँ पे फिगर गिवन है, क्वेश्चन लिखा भी है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको यहाँ से फिर से फिगर बना देते हैं। ये हाइट ऑफ द, जैसे ये ब्रिज है, ब्रिज की ये हाइट है पूरा उसके बैंक से लेकर के ऊपर टॉप तक। ये पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है और ये पी दिया हुआ है, और इधर वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है। मतलब एक पॉइंट है ब्रिज के ऊपर, यहाँ से इसके बैंक को, एक बैंक को इधर देखा जा रहा है और ये दूसरे बैंक को। मतलब हमें ए बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और क्या चीज़ हमें गिवन है, ये 33 मीटर हमें गिवन है, ये 3 मीटर गिवन है, बस हमें फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल इजी है। इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि हाइट ऑफ क्या है, ये ए एंड बी आर बैंक ऑफ रिवर, और ये हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम रिवर से इसकी हाइट गिवन है। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए पी डी में ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से ए पी डी ट्रायंगल में हो जाएगा tan 30 इक्वल टू P अपॉन बी। P यहाँ पे क्या हो जाएगा, PD अपॉन AD। हम लोग क्या करना है, AD प्लस DB हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू PD की वैल्यू तो 3 है, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पे, 3 अपॉन AD। यहाँ से हम लोग AD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। AD इक्वल टू 3√3, AD इक्वल टू 3√3। अब इसके बाद इन ट्रायंगल BPD, तो
tan 45 लगाना है यहाँ पे, tan 45 P/B, P इसके लिए क्या होगा PD/DB। tan 45 1 PD की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया, और यहाँ पे BD वही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे BD इक्वल टू आ गया 3 मीटर। तो BD 3 आ गया और AD की वैल्यू क्या है 3√3। अब हम लोगों को विड्थ ऑफ रिवर फाइंड आउट करना है, तो विड्थ ऑफ रिवर है A से B, और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं AD प्लस DB लिख सकते हैं, AD प्लस DB। AD की वैल्यू 3√3 प्लस ये आया है 3, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 + 1, 3 कॉमन ले लिया तो √3 + 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, सिर्फ एग्जाम्पल को फिनिश किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी 2 वीडियो इस पे बनेगी हाइट एंड डिस्टेंस पे, तो दोनों वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा है। अब इसमें थोड़े से वेरिएशंस भी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या करना है, जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक्चुअली ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि यदि कोई क्वेश्चन को आप पहले से सॉल्व करोगे और उसमें मेन आपको प्रॉब्लम पता चलेगी कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद कोई टीचर बताएगा ना तो वो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। उसके बाद उसका रीज़न ये होता है कि अपना माइंड बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। जैसे कोई टीचर बताना स्टार्ट करेगा ना उस क्वेश्चन को, तो आपका माइंड सिर्फ उसी पॉइंट को ढूंढेगा जिस पॉइंट में आपको दिक्कत थी, और उससे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जब टीचर कोई भी होमवर्क देता है तो उसको आपको करना है, नहीं हो अलग बात है, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करना है, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसका लास्ट टॉपिक था, उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। यहाँ पे हम लोगों को देखना है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस यानी वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही है। उसका नेम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहाँ पे लिखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी वाले चैप्टर को हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। इस वाले चैप्टर की यूनिकनेस है कि यदि आपको फिगर बनाने आ गया, क्वेश्चन पढ़ के और उसका फिगर बनाने आ गया, तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है, बट इसमें समझना होता है कि एक तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, तो उसको समझ करके और उससे रिलेटेड जो भी फिगर होता है उस फिगर को बनाना होता है। वो फिगर बन जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये तो हम लोग देखेंगे ही। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा एंगल्स यूज़ होता है, किस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक होगा ऑब्जर्वर और एक होगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर जैसे ये यहाँ से देख रहा है, और एक यहाँ पे बिल्डिंग है, तो ये यहाँ खड़ा होकर के देख रहा है, इधर इसके टॉप को देख रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ऑब्जेक्ट जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे ये टॉप को देख रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर नीचे हो तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब
दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब ऑब्जर्वर ऊपर हो, जैसे कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है, बिल्डिंग हो गया या टावर हो गया, कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर खड़े होकर के और नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ पे ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ इसको लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। तो यहाँ पे जब ऊपर से नीचे देखते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं होता, ये तो अल्टरनेट में इक्वल होगा। ये एंगल जो होता है ना, ये यहाँ से मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अब जहाँ से देखेगा वही तो लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ साइट। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। जब नीचे ऑब्जर्वर नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाए और ऑब्जर्वर ऊपर हो, तो फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस वाले लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाता है। तो ये थीटा होता है तो ये भी थीटा हो जाता है। तो फिर कैलकुलेशन करना हम लोगों के लिए इजी हो जाता है। तो बस ये दो कंडीशन बनती है। अब इसमें मेन है क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, तो हम लोग इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट तो बस 2 ही था, बट एक चीज़ और हमें समझना है, जिस इंस्ट्रूमेंट से एंगल को मेज़र किया जाता है उसको थियोडोलाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर था और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया था, तो यहाँ पे ये एंगल तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे कैसे, ऐसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नेम होता है थियोडोलाइट। ये अभी तो ये डिजिटली आ गया है, पहले मैनुअली होता था। मैनुअली मतलब जिसमें रोटेशन दिया रहता था, रोटेशन से हम लोग पता करते थे कि कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, थियोडोलाइट का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे थियोडोलाइट यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे थियोडोलाइट फिक्स करके और टॉप में कोई पॉइंट सेलेक्ट करते थे, टॉप में यहाँ पे कोई पॉइंट, और इसको उसके ऊपर फोकस कर दिया जाता था। पहले उसको हम लोगों को क्या करना होता, लेबलिंग करना होता था। लेबलिंग का मतलब कि उसको हमें पहले हॉरिजॉन्टली फिक्स करना होता था। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने फिक्स कर दिया, अब क्या करेंगे, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में वहाँ पे एंगल मेज़र हो जाता था। अब यहाँ पे पॉइंट फिक्स कर दिया हमने, तो उसमें अभी डिजिटली वाले में क्या है, डायरेक्टली एंगल की वैल्यू दे देता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower, and angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree, find the height of the tower। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमने बना दिया, ये टावर और कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर इसको देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, क्वेश्चन में मेंशन है डायरेक्टली, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है इसमें। 60 डिग्री का एंगल मेंशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने इसको ABC ट्रायंगल इसमें नेम दे दिया, और ये डिस्टेंस जो है ये हमें गिवन है 50 मीटर। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो मीटर में ही आएगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यूनिट का हमें बहुत ध्यान रखना है इसमें। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो सबसे पहले नंबर में गिवन यहाँ पे लिख दिया मैंने, गिवन है हमें AB, ये क्या है, हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर, और एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन
एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और हम लोगों को आगे अब कैलकुलेशन करना है, हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ये हाइट ऑफ द टावर है और कैलकुलेशन हम लोगों को इसी की करनी है कि ए बी का। और यहाँ पे एक और चीज़, ये जो बी सी है तो इसके फुट से, अच्छा अब ये जैसे ये टावर है तो टावर का ये वाला जो होगा एरिया, जो ये होगा उसको टॉप बोलेंगे और इसको बॉटम बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं, फुट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे यही इसका यूज़ किया था कि ये जो पॉइंट है, जो एक पॉइंट था ग्राउंड के ऊपर, वो यहाँ से 15 मीटर अवे था। कहाँ से? तो फुट ऑफ द टावर, यहाँ पे फुट ऑफ द टावर यूज़ किया था वर्ड। तो ये फुट हो जाता है और ये टॉप हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोगों को यहाँ से आगे कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि इन ये जो ट्रायंगल ABC है तो यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पे इन लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये हमें पता है, हम लोगों को जो भी चीज़ फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने करा था ना, साइन थीटा का जो सिंपल रेशियो वाली जो उसका जो फॉर्मूला था उसी का यूज़ करना है। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस में टेन थीटा ही यूज़ होता है और वो भी 3 एंगल्स ही। जब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो एंगल्स हैं वो है tan 60 जिसकी वैल्यू √3 होती है, फिर tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, और एक tan 30 जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। यही 3 वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है अब tan 60। अब tan 60 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 60 इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता था? P/B होता था। और P कैसे पहचानते थे? तो जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती थी, जैसे ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। यही तो मेन कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वाले एक्सरसाइज का, कि थीटा के जस्ट सामने जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा वाला बेस हो जाता है। जो 90 के सामने हैं, जो 90 के सामने हैं वो तो हाइपोटेनस फिक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये हाइपोटेनस होगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? AB है और बेस इसका 15 है, और tan 60 की वैल्यू अभी इधर लिख दिया है मैंने √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इक्वल टू AB/15। अब यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो AB इक्वल टू आ जाएगा 15√3। तो यही हमारा हाइट ऑफ द टावर आ गया। हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं ना, बट हमें ये समझना होता है कि फिगर किस तरीके से बनाए। जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसका फिगर किस तरीके से बनाए। एक बार फिगर बन गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम केस में यही 3 एंगल्स यूज़ होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ ए रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोल है। इस इलेक्ट्रिक पोल पे कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो आकर के उसके ऊपर कोई काम है, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, तो वो वहाँ पे ऊपर की तरफ। अब ये यहाँ पे एक लैडर दिख रहा है, लैडर। इस लैडर को क्या करते हैं? लैडर मतलब जो बांस की सीढ़ी होती है ना, उसको बोला जाता है लैडर। अब पोल की हाइट टोटल कितनी है? 4 मीटर, एंड सी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो। अब जैसे कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, तो इलेक्ट्रिक पोल पे जब वो स्टेयर लगाएगा तो एकदम से इसके ऊपर तो लगाएगा नहीं, वो थोड़ी सी नीचे लगाएगा कहीं इधर। तो ये चीज़ हमें समझना है। तो इलेक्ट्रिक पोल मैं यहाँ बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोल ये हो गया। अब लैडर लगाएगा वो तो यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ से। तो टोटल इसकी हाइट क्या है? इस पोल की हाइट है, टोटल हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 मीटर है।
और ये कितना नीचे लगा रहा है, तो ये 1.3 मीटर, तो 1.3 मीटर नीचे की तरफ लगा रहा है, बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ये क्वेश्चन में मेंशन है। अंडरटेक द रिपेयर वर्क, फिगर इसमें गिवन है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइन एट द 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से कितना डिग्री इंक्लाइन है, 60 डिग्री इंक्लाइन है। मेनली क्या है, ये फाइंड आउट करना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है, और ये स्टेयर की लेंथ पता करनी है, इसकी लेंथ पता करनी है। तो हम लोगों को यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ मैं ABC, और इस वाले पॉइंट को D बोल देता हूँ। यहाँ पे हाइट ऑफ पोल की हाइट तो यहाँ पे 4 मीटर थी, बट लेडर वाला जो पोजीशन ऑफ लेडर 1.3 मीटर बिलो द टॉप से 1.3 मीटर नीचे की तरफ उस स्टेयर को लगाया गया है। तो हम लोगों को फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लैडर। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये लेंथ ऑफ द लैडर क्या है। ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस और ये हमें गिवन है, तो ये निकाल सकते हैं क्या। ये टोटल हाइट हमें 4 मीटर है, तो ये वाला कितना होगा, तो 4 माइनस 1.3, तो ये 2.7 मीटर हो जाएगा ये वाला। अब हम लोगों को यहाँ पे इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें हमें थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे sin 60 यूज़ करेंगे हम लोग। sin 60 यूज़ करेंगे तो P/H हो जाएगा। P क्या है यहाँ पे, वही 2.7 हो जाएगा, 2.7, और H की वैल्यू क्या है, हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और sin 60 क्या होती है, √3/2 हो जाता है, और 2.7/H। तो यहाँ से H की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। H √3 = 2.7 × 2, H = 2.7 × 2/√3। अब आंसर ये नहीं हुआ, अब इसको रेशनलाइज करना होगा हमें। √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे में हम लोग ना रूट को कभी रहने नहीं देते हैं, रेशनलाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ से 2.7 × 2 × √3 अपॉन नीचे 3। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 1.8 √3। ये इसका आंसर हो गया, मीटर में आ गया आंसर। अब हमें ये भी फाइंड आउट करना हो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं BC, यहाँ से डिस्टेंस। तो BC फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अब tan थीटा लगा देंगे, tan 60 लगा देंगे, तो tan 60 = P/B। यहाँ पे P क्या है, 2.7/B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा √3 = 2.7/B। यहाँ से B की वैल्यू हो जाएगी 2.7/√3। कुछ भी नहीं करा मैंने, 60 tan 60 लिखा, P/B और 2.7। इसके लिए 60 के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो गया, बेस इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे B इसको लिख दिया मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद रेशनलाइज करना होगा, इसको भी हम लोगों को रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.7 √3/3। इससे ये कट हो जाएगा 0.9, तो ये 0.9 √3 मीटर, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो दोनों का आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया।
तो किस तरीके से सॉल्व हुआ, बिल्कुल ईजी है, बस फिगर बनाने आ जाना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, जैसे एक चिमनी फिगर में गिवन है, वो हमें ऊपर लिखा भी है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। तो बिल्कुल सिंपल है इसमें, जैसे ये चिमनी हमें गिवन है, फिगर में भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात समझनी है, यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर की भी हाइट गिवन है हमें, ये ध्यान रखना है हमें। ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री गिवन है। और मैक्सिमम केस में क्या होता है, फिगर हमें गिवन रहता है, तो फिगर गिवन हो तब तो और इजी हो जाता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना। फिगर यदि गिवन नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हमें फिगर बनाना होता है, और डायरेक्टली हमें फिगर गिवन रहे तब तो और इजी हो जाता है ये वाला क्वेश्चंस। इसमें 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर टॉल है, जो भी ऑब्जर्वर है उसकी हाइट गिवन है हमें, और डिस्टेंस गिवन है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस गिवन है हमें 28.5, ये हमें लेंथ गिवन है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्वर से लेकर के, चिमनी से लेकर के ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस गिवन है। तो हमें हाइट ऑफ चिमनी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो इसको नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ चिमनी, ए ई है उसकी हाइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। अब हम लोग सबसे पहले नंबर में, इसमें तो एक ही बार, जो आगे के क्वेश्चन होंगे उसमें 2 बार tan थीटा लगाना होगा। ये tan इन ट्रायंगल ABC tan 45 इक्वल टू P अपॉन B। tan का फॉर्मूला P अपॉन B होता है, तो इसके सामने ये AB अपॉन B। अब ये जो बेस है ना, यही बेस ऊपर वाला भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 28.5। अब tan 45 कितना होता है, मैंने पहले स्टार्टिंग में लिख दिया था, 1 होता है। अब यहाँ पे हो गया AB अपॉन 28.5। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो AB इक्वल टू डायरेक्टली वही आ जाएगा 28.5। बट ये हाइट ऑफ द चिमनी नहीं हुआ। हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम लोगों को 1.5 ऐड करना होगा, क्योंकि ये AB की लेंथ है ये, और हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, AE है। तो अब लिखेंगे हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू AE। अब फिर AE क्या है, तो AB प्लस BE। तो AB की वैल्यू 28.5 है और BE की वैल्यू 1.5 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो डायरेक्टली हमें फिगर ही गिवन था, बस ये समझना था कि इसमें ऑब्जर्वर की कभी हाइट दे दे तो उसे हमें इस वाले हाइट में से माइनस करना होता है जब हमें टोटल हाइट गिवन हो तो। और सपोज करते हैं ये वाला हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमें उसमें ऐड करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, BE को इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जिसको समझ आ गया, जिसने अच्छे से सॉल्व कर लिया, फिर वो एग्जाम में आएगा तो 100% कर पाएगा। इसमें फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब इसमें क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बता रहा है, वो 30 डिग्री है, और
एक पॉइंट P है वो ग्राउंड के ऊपर है और यहाँ पे एक क्या है, टॉल बिल्डिंग है। ए फ्लैग होस्टेड, अब उसमें क्या है, एक फ्लैग लगा हुआ है उस बिल्डिंग के ऊपर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग का जो ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। जैसे हमारे पास अब यहाँ पे बिल्डिंग बना देता हूँ मैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ के ऊपर ये वाला फ्लैग लगा हुआ है, सपोज़ करते हैं ये फ्लैग लगा हुआ है, तो ये एक पॉइंट है। यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो इस वाले पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री गिवन है। अब क्या हो रहा है, जब इसको उसके ऊपर देख रहे हैं, इस फ्लैग के ऊपर, फ्लैग स्टाफ के ऊपर देख रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये हो जा रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल पॉइंट क्या हो गए, A B C, और इस वाले पॉइंट को मैंने D नेम दे दिया। यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग AB है, एंड हाइट ऑफ फ्लैग, फ्लैग स्टाफ ऊपर B या DB, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्लैग वो है 45 डिग्री। अब हम लोग इसमें आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर में एक है हमारा DBC और ABC, तो इन ट्रायंगल DBC इसमें देखते हैं 45 लगाते हैं, tan 45 इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही P/B ही होगा, तो P, अब 45 के सामने B, मतलब DB की बात कर रहे हैं, DB/BC। अब tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू DB/BC, BC भी नहीं पता है हमें और DB भी नहीं पता है, यहाँ से DB इक्वल टू BC ये हमें फाइंड आउट हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करा तो ये इसके इक्वल हो गया। अब हम लोगों को दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाना है इन ट्रायंगल। यहाँ पे एक और रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, DB जो है D से B, इसको हम लोग AD प्लस AB लिख सकते हैं, इसको हम लोग AD प्लस AB इक्वल टू BC। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर क्या है, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही P/B ही लगने वाला है। 30 के सामने क्या है, AB, यहाँ पे AB है तो AB अपॉन हो जाएगा बेस BC, ये इसका BC हो जाएगा। यहाँ से tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू AB/BC। इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से BC इक्वल टू आ जाएगा AB/√3। ये नहीं है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, ये तो गिवन ही है। तो ये बिल्डिंग की हाइट मतलब AB की वैल्यू गिवन है। AB कहाँ पे है, इसमें इस वाले रिलेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, AD प्लस 10 इक्वल टू BC, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम लोग ये जो रिलेशन आया हुआ है इस वाले रिलेशन को
इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में BC की वैल्यू यहाँ से जो हम लोगों ने सेकेंड वाले ट्रायंगल से निकाला था उसको इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा AD प्लस 10 इक्वल टू AB √3। अब ये AB भी तो 10 ही था, तो 10 √3 हो जाएगा। और यहाँ से AD की वैल्यू हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो 10 √3 माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये AD की वैल्यू आ गई और AD ही हमारा हाइट ऑफ द फ्लैग था, तो हम लोगों ने AD की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो ये हाइट ऑफ द फ्लैग हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और फाइंड आउट करना था, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो BC तो डायरेक्ट यहीं पे निकल गया है, ये तो 10 √3 मीटर BC की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई है यहाँ पे। तो ये हाइट ऑफ द फ्लैग हो जाएगा, हाइट ऑफ द फ्लैग। तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो हमें गिवन था उसको यहाँ लिख दिया और उसके बाद बस 2 ट्रायंगल हमें हैं यहाँ पे गिवन, दोनों ट्रायंगल में tan थीटा लगाया। tan एक में 45, एक में tan 30। यहाँ एक तो शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड पे एक टावर स्टैंड है और उसका शैडो के बारे में बता रहा है। फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट्स सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से चेंज होकर के 60 डिग्री हो जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट है। अब यहाँ से इधर सन होगा तभी तो इधर इसका शैडो बनेगा यहाँ पे। तो एक बार इसका शैडो कितना बन रहा है, एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री। फिर कुछ टाइम बाद इसका शैडो चेंज हो जा रहा है, ये 30 डिग्री हो जा रहा है। और इसके बीच शैडो के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 40 मीटर, ये गिवन है। हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, A, B, C और D। हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी है इसमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना। हाइट ऑफ द टावर AB है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन दो पॉइंट है 30 एंड 60 डिग्री। 2 पॉइंट है इसलिए दोनों पॉइंट का, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 40 मीटर है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इजी है, इसमें भी 2 बार tan थीटा लगाना है, एक बार ट्रायंगल ABC में लगाना है। तो यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल tan 60 लगाना है। तो tan 60 इक्वल टू P अपॉन B होगा। P इसके लिए 60 के सामने AB है तो AB अपॉन BC हो जाएगा। तो AB अपॉन BC हो जाएगा। tan 60 √3 होता है तो AB अपॉन BD नहीं BC है ना, BC। तो यहाँ से AB इक्वल टू हो जाएगा BC √3। अब हम लोग दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल AB और D। इन ट्रायंगल ABD इसमें tan 30 डिग्री लगाएंगे। तो tan 30 क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD। P अपॉन B होगा AB अपॉन BD। अब इस BD के जगह पे हम लोगों को चेंज करना होगा। ये B से D यहाँ से यहाँ तक है तो ये BC प्लस CD हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे AB अपॉन BC प्लस CD। हमें गिवन है, ये CD की वैल्यू तो गिवन है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन
ए बी अपॉन बी सी प्लस 40। यहाँ पे ये हो गया। अब tan 30 कितना होता है, √3, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/√3 ए बी अपॉन बी सी प्लस 40। और ए बी की जगह पे हम लोगों ने बी सी के टर्म में फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं बी सी √3, यहाँ पे ऊपर में बी सी √3 कर देंगे। कुछ भी नहीं किया मैंने, इस ए बी को, जो यहाँ पे ए बी की वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दिया है ए बी की जगह पे ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अब करेंगे तो ये बी सी प्लस 40 इक्वल टू बी सी इंटू बी सी √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा। अब इसको आगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बी सी और ये हो जाएगा 3BC, यहाँ पे BC प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा 3BC। तो यहाँ से इस BC को उधर भेज देते हैं, तो 2BC इक्वल टू 40, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। तो BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये भी फाइंड आउट करना था, इसको फाइंड आउट कर दिया। मेन ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी का एक रिलेशन हम लोगों ने निकाल रखा है ये बी सी के टर्म में। तो ए बी इक्वल टू बी सी √3, तो 20 √3 मीटर, यही आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर है। क्या है इसमें, हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस फिगर देखा, 2/tan लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और 60 डिग्री 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। जैसे एक हमारे पास ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग छोटी होगी, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब कि इसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो यहाँ से देख रहा है इसके टॉप को, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। फिर इसके बॉटम को देख रहा है यहाँ से, तो इसके बॉटम को देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसको 45 डिग्री मिल रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा, यहाँ ये तो 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। और नेमिंग कर देते हैं ABCDE। अब यहाँ पे हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, AB जो है वो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग CD, यहाँ पे CD उसकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। और हमें कुछ गिवन है 8 मीटर, इसकी बिल्डिंग की हाइट गिवन है 8 मीटर, तो CD इक्वल टू 8 मीटर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले AED वाले ट्रायंगल में या ABC वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इसमें हम लोग बात करते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P/B। कुछ भी नहीं करना है इसमें, tan 45 है, ये दिख रहा है हमें, tan 45 लिखा, ये P और ये उसका B, तो P क्या हो जाएगा AB
और ये हो जाएगा BC। अब हम लोगों को यहाँ पे 45 का मतलब 1 हो जाएगा। ये AB की वैल्यू हमें नहीं पता है, BC भी नहीं पता है, लेकिन एक रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से, ये BC इक्वल टू AB आ जाएगा यहाँ से। इस रिलेशन का यूज़ आगे वाले। नेक्स्ट अब हम लोग ट्रायंगल AED में बात करेंगे, AED में बात करेंगे। इन ट्रायंगल AED इसमें tan 30 इक्वल टू P/B। P क्या होगा इसके लिए, AE अपॉन DE। अब ये जो DE होगा ना, DE BC के इक्वल हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों इक्वली रेक्टेंगल बन जाए ना। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। 1/√3 इक्वल टू AE अपॉन DE। DE की जगह पे BC लिख देते हैं। और एक रिलेशन और हम लोगों ने निकाल लिया है कि ये BC जो है AB के इक्वल है, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। और ये DC, इसका यूज़ कहाँ पे होगा, अब जैसे ये पूरी हाइट क्या है AB, तो AB में से जो इसकी AB है, AB की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको 8 मीटर हमने लिख दिया, तो AB की जगह पे 8 प्लस AE लिख सकते हैं। AB की जगह पे AB कहाँ पे है, ये रहा। तो BC इक्वल टू AB की जगह पे लिख देते हैं AE प्लस 8। और हम लोग यहाँ से एक रिलेशन ये फाइंड आउट कर ही रहे थे, BC इक्वल टू हो जा रहा था AE√3। तो यहाँ से BC इक्वल टू AE√3, तो इस BC की जगह पे ये वाला चेंज कर देंगे, ये यहाँ पे BC इक्वल टू AE अपॉन AE इंटू √3 है, इसके जगह पे AE इंटू √3 लिख देते हैं। और ये AE प्लस 8, यहाँ से AE√3 माइनस AE इक्वल टू 8, यहाँ से AE कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। AE इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको क्या करना होगा, रेशनलाइज कर देंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे AE, तो ये √3 प्लस 1 और नीचे √3 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ से 2 8 √3 प्लस 1/2 से ये 4 हो जाएगा, 4 √3 प्लस 1। तो किसकी वैल्यू हो गई, ये AE की वैल्यू हो गई। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूछ रहा था, तो उसमें 8 को हम लोग ऐड भी कर देंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको अलग करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये हो जाएगा 4√3 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ से 4√3 प्लस 12, फिर इसमें 4 कॉमन हो जाएगा, तो √3 प्लस 3, तो ये मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बस ये 8 को ऐड कर देना था AE में। AE की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, यहाँ पे AE यही आया था 4√3 प्लस 1, इसमें 8 को ऐड कर देंगे तो फाइनल इसकी टोटल हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ जाएगी। एंड एंगल ऑफ डिफ्रेशन बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द ब्रिज is the height of 3 meter from the bank, find the width of the river। फिगर गिवन है, यहाँ पे फिगर गिवन है, क्वेश्चन लिखा भी है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से फिर से फिगर बना देते हैं। ये हाइट ऑफ द, जैसे ये ब्रिज है, ब्रिज की ये हाइट है पूरा
उसके बैंक से लेकर के ऊपर टॉप तक ये पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है और ये पी दिया हुआ है, और इधर वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है। मतलब एक पॉइंट है ब्रिज के ऊपर, यहाँ से इसके बैंक को, एक बैंक को इधर देखा जा रहा है और ये दूसरे बैंक को, मतलब हमें ए बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और क्या चीज़ हमें गिवन है, ये 33 मीटर हमें गिवन है, ये 3 मीटर गिवन है, बस हमें फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल इजी है। इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि हाइट ऑफ क्या है, ये ए एंड बी आर बैंक ऑफ रिवर, और ये हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम रिवर से इसकी हाइट गिवन है। लिखते हैं इन ट्रायंगल APD में ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से APD ट्रायंगल में हो जाएगा tan 30 इक्वल टू P/B। P यहाँ पे क्या हो जाएगा, PD अपॉन AD। हम लोग क्या करना है, AD प्लस DB हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू PD की वैल्यू तो 3 है, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पे, 3/AD। यहाँ से हम लोग AD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, AD इक्वल टू 3√3, AD इक्वल टू 3√3। अब इसके बाद इन ट्रायंगल BPD tan 45 लगाना है यहाँ पे, tan 45 P/B। P इसके लिए क्या होगा, PD अपॉन DB। tan 45 1 PD की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया, और यहाँ पे BD वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे BD इक्वल टू आ गया 3 मीटर। तो BD 3 आ गया और AD की वैल्यू क्या है, 3√3। अब हम लोगों को विड्थ ऑफ रिवर फाइंड आउट करना है। तो विड्थ ऑफ रिवर है A से B, और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिख सकते हैं, AD प्लस DB। AD की वैल्यू 3√3 प्लस ये आया है 3, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 + 1, 3 कॉमन ले लिया तो √3 + 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, सिर्फ एग्जाम्पल को फिनिश किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी 2 वीडियो इस पे बनेगी हाइट एंड डिस्टेंस पे, तो दोनों वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा है। अब इसमें थोड़े से वेरिएशंस भी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या करना है, जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक्चुअली ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि यदि कोई क्वेश्चन को आप पहले से सॉल्व करोगे और उसमें मेन आपको प्रॉब्लम पता चलेगी कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद कोई टीचर बताएगा ना तो वो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। उसके बाद उसका रीज़न ये होता है कि अपना माइंड बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। जैसे कोई टीचर बताना स्टार्ट करेगा ना उस क्वेश्चन को, तो आपका माइंड सिर्फ उसी पॉइंट को ढूंढेगा जिस पॉइंट में आपको दिक्कत थी, और उससे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जब टीचर कोई भी होमवर्क देता है तो उसको आपको करना है। नहीं हो अलग बात है, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करना है, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।